डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन आपके सामने है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डेफिनेट इंटीग्रल्स की। अगर 0 टू ए हो और एफ एक्स हो तो उसको हम लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रॉपर्टी को लगा के देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी लगाने से आपको फायदा होगा या फिर नहीं होगा। अपने क्वेश्चन को आई एज्यूम करते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स। मतलब यहां पर ए आपका पाई है ना, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। देखो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो वापस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। ऐसे ही बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स बनेगा साइन एक्स, और साइन एक्स का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स होता ही है, तो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लो। क्वेश्चन को हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो रिजल्ट आया उसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। और ऐड भी कैसे करना है आप देखो, एलएचएस में एलएचएस ऐड करेंगे और आरएचएस में आरएचएस ऐड करेंगे। तो आई प्लस आई बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर एक्स डी एक्स है, प्लस करेंगे पाई माइनस एक्स, तो दोनों ऐड करके यहां पर आ जाएगा डी एक्स। आई थिंक आपको यहां तक ठीक से आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक्स एक्स कट जाएगा, पाई इज ए कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा रिजल्ट आया 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई, यहां पर आ गया dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हमारा क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर पर या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, या फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करो और आपको ऐसे क्वेश्चन किस तरह से करते हैं आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना चाहिए, जब भी आपका डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स हो और साइन स्क्वायर एक्स हो तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। तो आएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय, अगर मैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सिर्फ ए स्क्वायर आएगा, और यहां पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक ठीक से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है ना, तो अगर मैं t को tan x ले लूं, t को tan x ले लूं तो dt अपॉन dx आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब लिमिट चेंज करेंगे। अगर मैं लोअर लिमिट 0 पुट करता हूं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो लोअर लिमिट आ जाएगी 0, और अगर मैं यहां पर पाई रखता हूं अपर लिमिट तब भी ये 0 ही आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर, ध्यान से देखो, जहां पर f 2a माइनस एक्स एफ एक्स ही आ जाता है, ध्यान से देखो मेरा जो 2a है वो पाई है, तो अगर इस फंक्शन के अंदर, पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह मैं पाई माइनस एक्स करता हूं और वापस से वही क्वेश्चन बन जाए, एफ एक्स ही आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं आप ध्यान से देखो। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट का हाफ कर देना, मतलब पाई बाय 2 कर देना है, और यहां पर 2 जो है ना वो इधर लगा देना, इधर ऐसे कुछ। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब देखो ये बन जाएगा 2 2 काट दो उसको, i इज इक्वल टू पाई टाइम्स, लोअर लिमिट तो जीरो रहेगा, अगर यहाँ पर जीरो पुट करते हो तो t जीरो रहेगा, लेकिन अपर लिमिट अगर पाई बाय 2 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और यहां पर आएगा dt और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। आई थिंक आपको यहां तक ठीक से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर एक रिजल्ट आपके पास था, क्या था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो उसका रिजल्ट होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। बट ऐसा होना चाहिए है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हो। बट यहां पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी डी टी अपॉन, अगर बी स्क्वायर टी स्क्वायर में से मैं बी स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं तो मेरे पास आएगा टी स्क्वायर प्लस यहां पर ए स्क्वायर में से अगर बी स्क्वायर बाहर निकाला है तो अंदर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर से समझ लो, हम ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। अब अगर मैं बी स्क्वायर बाहर लूंगा तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को लिखेंगे ए बाय बी का होल स्क्वायर। और देखो आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है स्पेशल इंटीग्रल्स को, है ना, मैच कर रहा है। एक्स हो गया टी और ए हो गया ए अपॉन बी। अब लिखेंगे इसके बाद, देखो यहां से पाई अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन ए अपॉन बी, तो बन जाएगा बी अपॉन ए। फिर आएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, तो कुछ ऐसा, अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और रह गया, ध्यान से देखो। यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप चाहो तो, b से b काट दो, हमारे पास बचा क्या, पाई अपॉन ए बी। ठीक है, फिर tan इनवर्स बी टी बाई ए, अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0। बढ़िया, ठीक है भाई। पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स, इंफिनिटी पुट कर दो यहां पर, तो b अपॉन ए इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी ही रहेगा, माइनस पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स, अगर यहां पर 0 पुट करो ठीक है जगह तो 0 आ जाएगा। एंड tan इनवर्स 0 is 0, तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। हमारे पास बचा पाई अपॉन ए बी इंटू tan इनवर्स इंफिनिटी, एंड tan की रो में इंफिनिटी कब होता है, पाई बाय 2 पर। तो हमारा आंसर क्या है, पाई बाय ए बी इंटू पाई बाय 2। तो फाइनल आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर बाय 2ab। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।